आज कैसे सेटिंग हुआ है, इतना जगह मिल गया हमको। अच्छा, इतना में ठीक है टहलना। कौन सा बता दें सुशांत बाबू? चलो सब टाइप में। अच्छा, एक और बात बता रहे हैं, सबका एक कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं, ठीक है? और कल हम थोड़ा आसान तरीका भी बता देंगे, ठीक है? एक लड़का 3 रुपए में 4 संतरे खरीद कर 5 रुपए में 6 संतरे के भाव से बेचता है। 5 रुपया लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? ठीक है, देखिए बहुत सारा तरीका है, जैसे आपको आसान लगे हम बता देते हैं। 3 रुपए में 4 संतरे खरीद कर, 3 रुपए में 4 संतरे का मतलब क्या होता है बताइए लोग? 3 रुपया दिया होगा जेब से और दुकानदार उसको 4 गो संतरा दे दिया होगा, यही ना मतलब हुआ। यानी खरीदते वक्त सीपी हम निकालें, यही ना मतलब हुआ। 3 रुपए में 4 संतरे, एगो संतरा का दाम निकाल लें तो 3 रुपया दीजिए, 4 संतरा लीजिए, ठीक है? तो एक संतरे का दाम कितना हो जाएगा, समझ जाए, ऐसे बता दो। नहीं, ऐसे फ्रैक्शन ही बता दो। हाँ, 4/3 होगा, श्योर? 4/3 होगा। चलो देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लो। 10 संतरे का मूल्य है 40 रुपया, तो एक संतरे का मूल्य कहाँ से आया? 40 क्या था? प्राइस था, रुपया में था, और 10 क्या था? क्वांटिटी था संतरा। तो रुपया को तुम संतरा से भाग दिए हो ना, तो रुपया तो ये है ना। देखो इधर, रुपया क्या है और संतरा क्या है? 4। उल्टा बोल रहे थे ना, नहीं समझे सुशांत? समझ गए ना? हम हमेशा आपसे बोलते हैं कि जब भी कंफ्यूजन हो ना, तो एकदम नॉर्मल से खूब बच्चों जैसा एग्जांपल ले लो और वो एग्जांपल रियल में फिट कर दो। अभी इसी में अभी देखो 3/4 ये क्या है बताओ? 3/4 क्या है? एक संतरे का मूल्य खरीदते वक्त, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। बाबू आपको नहीं समझ में आया बात? थोड़ा भी डाउट है तो बोलिए। आपसे सिंपल हम अगर आपसे बोल दें कि आप मार्केट में गए हैं और आपसे बोल रहा है क्या कि 24 संतरे का मूल्य, सॉरी 3 संतरे का मूल्य 24 रुपया है, तो एक संतरे का मूल्य क्या होगा? कैसे पता चला ये? 24 जो दाम था और जितना खरीद रहे थे उसको भाग दे दिए। एक संतरा 8 रुपए में होगा, 2 16 में 3 8 3 24 हो गया। ये 8 रुपया आ कहां से रहा है? तो जो भी रुपया खर्च कर रहे थे आप, उसमें भाग दे दिए किससे? जितना आप संतरा खरीदे थे। 3 8 24 आंसर आ गया। तो वही जैसे जितना रुपया खर्च कर रहे थे उसको संतरा से भाग दे दिए। एक संतरे का सीपी पता चल गया। कोई दिक्कत है? मन करे तो डेसिमल कर लो, कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा ना? कोई दिक्कत है? 0.7 4 7 28 4 5 20। अब बेचते वक्त क्या कह रहा है बाबू? 5 रुपए में 6 संतरे के भाव से बेचता है। इसका मतलब विश्वजीत बाबू बताएंगे। 5 रुपए में 6 संतरे के भाव से बेचता है, मतलब क्या हुआ? मतलब दुकानदार उसको, माने उस 6 संतरे खरीदा, एसपी एक संतरे का एसपी, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सेलिंग प्राइस कह रहा है 5 रुपए में 6 संतरे। तो अगर समझ गए हो तो बताओ यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा? 5 रुपए में 6 संतरे। बताओ चलो, कोई दिक्कत? रुपीस 5 रुपए में 6 संतरे, रुपया को क्वांटिटी से भाग दिए। अभी इतना कॉन्सेप्ट क्लियर किए, कोई दिक्कत है? इसको भी मन करे तो डेसिमल में चेंज कर लो, पूरा कट जाएगा तभी करना। 6 8 48 और ये कितना हो जाएगा? 2 0 6 18 नहीं कटेगा ना, इसको नहीं करते हैं, इसको डेसिमल में मत बदलो। अच्छा इतना, हाँ बदलो बदलो, बता रहे हैं क्यों। मान लो कुछ कुछ आएगा, 83 आ रहा है ना। अब क्लियर हो रहा है बच्चा लोग? यहीं पे देख लीजिए, एगो संतरे का सीपी कितना है? पैसा 75 पैसा। इसको 0 लिख दे क्या, तब समझोगे? कोई दिक्कत? ऐसे भी लिख सकते हैं ना।
क्लियर क्लियर दिख रहा है ना कि एक संतरा जब हम खरीदने गए तो जेब से मेरे 75 पैसे देने पड़े हमको, और जब वो दुकानदार बेचने गया तो वो 83 पैसे ले रहा था। तो ओवरऑल तो दिमाग में इतना आ रहा है कि 75 पैसे खरीदा और 83 पैसे में बेचा, यानी क्या हो रहा है, फायदा कि नुकसान? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी फायदा हो रहा है। तो डेसिमल में थोड़ा आ रहा था ना, तो हम इसको फ्रैक्शन वाला ही लेते हैं, नहीं तो फाइनल आंसर में थोड़ा गड़बड़ आंसर आ जाए। कोई दिक्कत है? हाँ ठीक है, हाँ हाँ वही निकलेगा, वही निकलेगा। इस एक संतरे पे कितना रुपए का फायदा हो रहा है वो दिखने में लग रहा है ना, लगभग कितना हो गया, 8 5 13 8 पैसे का लगभग फायदा हो रहा है, ये ना हो रहा है एक संतरे पे 8 पैसे का लगभग। तो एक संतरे पर प्रॉफिट कितना हो रहा है हम निकाल लें, कोई दिक्कत है बच्चा लोग? तो प्रॉफिट मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओ, एसपी में से सीपी घटाओ, 5/6 माइनस 3/4, कोई दिक्कत है? एलसीएम बताओ कितना होगा, हम बताएं? तुम लोग फास्ट नहीं बोलते। 6 4 का एलसीएम 6 दूनी 12 2 पचे 10 माइनस, बताओ बाबू आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लिखें, जल्दी बोलो। 1/12, कोई दिक्कत है? बात समझ में आ गया? एक संतरे पे कितना फायदा हुआ? अच्छा ये बताओ क्या है, रुपया है, संतरा का क्वांटिटी है, क्या है? रुपया है, हाँ। इतना रुपया फायदा हो रहा है को संतरा पे, एगो संतरा पे। अब यहीं से क्लैरिटी है, ठीक है? अब यहीं से करना है आपको। आप ऐसे ध्यान दीजिए कि मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं और आप अपने घर पे जा रहे हैं और मम्मी कुछ भी संतरा ही बेचते हैं, मान लो आप संतरा बेचते हैं और माँ आपसे पूछती है कि बेटा कैसे, कितना कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो? तो आप मम्मी को जवाब देते हैं कि मम्मी हम एगो संतरा बेचते हैं ना तो हमको 2 रुपया का फायदा हो जाता है। ध्यान सुनिएगा, एगो संतरा हम बेचते हैं ना तो हमको 2 रुपया का फायदा हो जाता है। तो अगर आपको 10 रुपया फायदा कमाना हो तो कितना संतरा बेचेंगे? हाँ, ये 5 आंसर कहाँ से? अच्छा और बोलते हैं आपको अगर 6 रुपया फायदा कमाना होता तो आप कितना संतरा बेचते? ये 3 कहाँ से आ रहा है, ये 5 कहाँ से आ रहा है, अपने आप से पूछिए। प्रॉफिट गुणा नहीं, हाँ गुणा नहीं, ऐसे देखो, माने वो तो हो गया कॉन्सेप्ट पे, इस 2 चीजों के मदद से संतरा और प्रॉफिट गुणा करोगे तो नहीं ना हो रहा है 2 संतरा। अब बताओ, अभी सब सही जवाब किसी से नहीं आ रहा है, ध्यान से सुनो चंदन, तुम भी गलत कर दिए, भाग करेंगे ना, उल्टा बोल दिया ना, नहीं समझे बच्चा लोग? फिर से एकदम फ्री, एकदम दिमाग फ्रेश कर लो। आप सब अब की बार संतरा नहीं बेचेंगे, चलो संतरा ही बेचेंगे क्योंकि यहाँ पे आप लोग समझ जाओगे। हम लोग सब लोग संतरा बेचते हैं, ठेला लगाते हैं हम लोग, ठीक है? ठेला लगाते हैं 20 रुपया 25 रुपया जितना भी बेचते हैं, लेकिन इस बार क्वेश्चन के हिसाब से हम अपने आप को ढालते हैं। क्या करते हैं कि हम अपने माँ से बात करते हैं, माँ से बताते हैं कि माँ हमको 3 रुपया फायदा हो जाता है एगो संतरा पे, 3 रुपया फायदा हो जाता है एगो संतरा हम बेचते हैं तो, और अगर हमको 15 रुपया फायदा कमाना होगा तो हम कितना संतरा बेचेंगे? ये 5 कहां से आ रहा है सोचिए, ये 3 और 15 को इस्तेमाल क्या कर रहे हैं आप? एगो संतरा पे, हाँ अभी सही जवाब आया, एगो संतरा पे मान लो कि 3 रुपया फायदा हो रहा है, एगो संतरा पे क्या हो रहा है? 3 रुपया फायदा हो रहा है। तो 15 रुपया कमाने के लिए, 15 रुपया कमाना चाहते हैं आप तो कितना आंसर? 5 बोले हैं ना, तो ये कहां से आ रहा है? 15 को 3 से भाग दे रहे हो, यही ना? यानी क्या कर रहे हो, जितना रुपया फायदा कमाना था उसको भाग दिए किससे? यही जवाब दे दो। ये है आसान चीज, हम झूठ मूठ के जोर दे रहे हैं, लेकिन इसलिए जोर दे रहे हैं ना कि यही बारीकी चीज लड़का नहीं समझता है ना, तो आगे भारी सवाल मुश्किल कर देता है। बताओ क्या करें, क्या रहे हैं, बात करो जैसे हम बोल रहे हैं। आप 15 बोले थे ना आंसर, क्या बोले, क्या सवाल? हाँ, एक संतरे पे 3 रुपया का फायदा हो रहा था, 15 रुपया फायदा कमाने के लिए आप लोग बोले कि 5 संतरा बेचना है। वो 5 संतरा कहां से आया? 15 को आप 3 से भाग दिए, यही ना किए। 15 क्या था भाई, जितना हम फायदा कमाना चाहते थे, और 3 क्या था, एक संतरे पे जो फायदा हो रहा था, यही कर रहे थे ना आप। किसको किससे भाग दे रहे थे पता चल गया। अब किताब कह रहा है
कि 5 रुपया फायदा, 5 रुपया लाभ कमाने के लिए को संतरा बेचना पड़ेगा, ये ना पूछ, 5 रुपया लाभ कमाने के लिए कितना संतरा बेचना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो इसीलिए रिक्वायर्ड संतरों की संख्या, रिक्वायर मतलब क्या कह सकते हैं, अभीष्ट हिंदी में कहते हैं अभीष्ट संतरों की संख्या, अभीष्ट मतलब जो चाहिए आपको, रिक्वायर्ड 5 रुपया लिख लेते हैं, 5 रुपया फायदा कमाना है उसको, 5 रुपया फायदा कमाने के लिए संतरों की संख्या क्या हो जाएगा बच्चा, अभी आप क्लियर किए हैं, जितना फायदा कमाना था भाग दिए किससे, एगो संतरा पे जितना लाभ हो रहा था, तो फायदा कमाना था आपको कितना 5 रुपया, इसको भाग दे देंगे किससे, एगो संतरे पे जितना फायदा हो रहा है, एगो संतरे पे कितना फायदा हो रहा था 1/12, कोई दिक्कत है, 5 को 5 लिख दो, भाग को गुणा में बदलोगे तो पलट जाता है, इतना तो सीखे ही हो, 12/1 लिखने की जरूरत नहीं है, 60 आंसर, 60 क्या रुपया नहीं संख्या, फायदों संतरों की संख्या, तो 60 संतरे। बहुत भारी है, हम इस पे जोर क्यों दिए बच्चा, समझ में आया। अब थोड़ा सा ये क्लैरिटी हो जाएगा ना, तो आगे क्वेश्चन में थोड़ा तिरछा इधर उधर भी करेगा तो आप लोग समझ जाएंगे, समझ गए हैं। बोलिए बोलिए। हाँ नहीं, ये क्या कह रहा है, मान लो ऐसे सोचो कि तुम सब भूल जाओ कि 10 रुपया फायदा कमाना है, मान लो 10 रुपया, एक कोई भी चीज बेचते हो, मोबाइल 100 रुपया मानो ना, एक मोबाइल बेचते हो, एक मोबाइल पे 100 रुपया फायदा कमा लेते हो, ठीक है। तो अगर तुमको नहीं 100 पे बोलेंगे तो इजी दिखेगा, कुछ थोड़ा डिफिकल्ट बोलना पड़ेगा, 60 रुपया, ठीक है, 60 रुपया एक मोबाइल बेचते हो, दुकानदार हो, एक मोबाइल बेचते हो तो 60 रुपया फायदा कमाते हो, 180 रुपया फायदा कमाना होगा तो कितना मोबाइल बेचना पड़ेगा, 3। समझ, ये आंसर आ जा रहा है ना कि 3 कैसे आ रहा है, तो 180 और 60 का क्या करोगे कि 3 आएगा, डिवाइड ही करोगे, बात नहीं समझ में आ रहा है, बोलो। हाँ तो किसके साथ डिवाइड करेंगे, देखो देखो बता ही देते हैं किसके साथ डिवाइड करेंगे, हमको क्या पहले से थोड़े ना पता था किसके साथ डिवाइड करेंगे, हम रियल एग्जांपल लिए और बना दिए। मान लो एक मोबाइल पे तुमको फायदा हो रहा था 30 रुपये, 40 रुपये मान लो, मसलन 40 रुपये फायदा हो रहा था, और तुमको कमाना है 120 रुपया, 120 रुपये कमाना है, ठीक है, नहीं 4 को 16, 160 कर देते हैं, 160 रुपये कमाना है, एक दुकानदार हो, मोबाइल ये लीजिए, मोबाइल बेच दिए, 40 रुपये फायदा कमा लीजिए, ये लीजिए मोबाइल और 40 रुपये फायदा कमा लिए, ऐसे ऐसे करके तुमको कितना मोबाइल बेचना पड़ेगा कि 160 रुपये फायदा कमा लो, 4 मोबाइल। अब तुम ही सोचो इन दोनों का इस्तेमाल करके 4 कब आएगा, डिवाइड करके। अब किसको डिवाइड कर रहे हो, 160, 4 को 140 को 160 से करोगे तो क्या आएगा आंसर 1/4, यानी ये हम गड़बड़ कर रहे हैं। दिमाग को तो पता है ना कि हमको क्या करना है, 4 रुपए 4 को मोबाइल बेचना है, वो 4 कहां से आ रहा है भाई, तो 160 को 40 से भाग दे रहा है, बात समझ में आ रहा है, यानी कि जितना फायदा कमाना था रुपया उसको भाग दिए जितना ईगो पे फायदा हो रहा था 40 से, तो जितना फायदा कमाना था 5 उसको भाग दिए किससे, ईगो से, ईगो पे जितना फायदा हो रहा था, ठीक है, हो गया 60, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन करो, 90 नंबर अभी करो, ज्यादा समय नहीं देंगे, होमवर्क ही देंगे, हम बताएंगे नहीं 96, इसको हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे बताते हैं ना बच्चा लोग, और फिर कोई आसान तरीका भी बता देंगे अगली क्लास में, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन ट्राई किए हैं, नहीं क्वेश्चन खूब बढ़िया से तो पढ़े ही हैं बाबू, चंदन 2 पढ़े हो अच्छे से। कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 13 के भाव से खरीदा गया, जबकि उतने ही वस्तुओं को 1 रुपए में 7 के भाव से खरीदा गया। खैर हम बताते हैं, एकदम जो बेसिक होता है ना, जो स्कूल में हम लोग सीखते हैं उस तरीका से, एकदम टू द पॉइंट जाते हैं। देखो 1 रुपए में 2 चीज खरीदा है, सुनो, कुछ भी खरीदा था, क्या चीज माना जाए बताओ जो आसान लगे। हाँ चलो देखते हैं, पहली चीज मतलब कोई भी एक ही चीज थी, कोई एक चीज खरीदा है 1 रुपए में 13 के भाव से, मतलब इसका क्या हुआ, 1 रुपए में 13 के भाव से खरीदा, मतलब इसका क्या होता है कि 13 को चीज का दाम कितना है, यही ना मतलब होता है,
ध्यान दो चंदन टू, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। कह रहा है 1 रुपया में 13 के भाव से, यही ना कह रहा है। खरीदा है वो चीज, पहली चीज, फर्स्ट चीज जो थी, पहली चीज, पहली वस्तु, ठीक है। यानी 13 गो का दाम कितना था? 1 रुपया था। तो 1 का, अगर इतने तो समझदार हो ही गए हो, 13 गो का दाम 1 रुपया था, तो 1 गो चीज का दाम कितना होगा? हाँ, 1/13। कोई दिक्कत है? बात समझ में आ गया? अब इसको मान लो पहली चीज है, अब देखो ये सेकंड वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। 1 रुपए में वो कितना खरीदा था? 7। यानी कि 1 का दाम कितना हो जाएगा? एक चीज का दाम 1/7। कोई दिक्कत है? 1 रुपया दो, मतलब 13 को सामान लेना है तो 1 रुपया देना पड़ेगा, यानी 1 का दाम 1/13 होगा। 7 को सामान लेना है तो 1 रुपया देना पड़ेगा, यानी 1 का दाम इतना होगा। मान लो एक, वो कह रहा है ना कि ये जिस रेट से खरीदा है उतना ही रेट से इसको भी खरीदा है, और उतना ही चीज, सॉरी उतना ही नहीं, उतना ही चीज खरीदा है। रेट तो अलग अलग है, तो इसमें एक ही वो चीज खरीदा है ना, हम दिखा रहे हैं एक ही वो चीज खरीदा है, यहाँ भी एक ही वो चीज खरीदा है, तो दोनों को मिला के दाम कितना हो रहा है? देखिए, कुल टोटल सीपी लिख दें, टोटल सीपी 1/13 प्लस 1/7 कितना हो जाएगा? एलसीएम 91, 13 और 7 20/91। फिर से हम रिपीट करते हैं, देखते हैं समझ पाए हो कि नहीं आप लोग, ठीक है। एक ही सवाल पे रहने देते हैं। इतना आपको लिखना नहीं चाहिए था, डायरेक्ट ही लिखना चाहिए था। 1 रुपया में 13 के भाव से खरीदा, तो एक चीज का दाम कितना रहा? 1 रुपया में 16 के भाव से खरीदा होता तो एक चीज का दाम कितना होता? यानी जो 1/13 जो आ रहा है इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं है, 1/7 आ रहा है इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है, ये दोनों चीज समझ में आ गया। अब भाई दो तरह का अलग अलग चीज खरीदा है, अरे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, चावल खरीदा है मान लो, ठीक है, 2 तरह का चावल खरीदा है, कौन सी 2 चीज मिलाई जा सकती है बताओ तो? बेचने के वक्त संतरे ही माना जाए, अलग अलग क्वालिटी का संतरा, ये क्या माना जाए? हाँ संतरा ही मानते हैं। 2 अलग अलग क्वालिटी का संतरा खरीदा था, एगो संतरा 1 रुपया दे रहा था तो 13 को मिल रहा था, एगो 7 रुपया मिल रहा था, है ना। तो वो क्या किया कि पहले दुकानदार से खरीद लिया एगो संतरा, दूसरे दुकान से भी एगो संतरा खरीद लिया, टोटल जो उसका जेब से निकला, पहले कंडीशन में 1/13 रुपया, दूसरे कंडीशन में 1/7 रुपया, दोनों मिला के 20/91 रुपया उसका खर्च हुआ। नहीं समझ में आया? अब अगर वाकई समझ में आ रहा है तो ये बताओ 20/91 रुपया खर्च करने के बाद उसके पास कितनी चीजें आ गई हैं? बोलो बोलो। 2 चीजें हैं, नहीं समझ में आया सुशांत? 20 बोले हो? बस यही समझना है, यही समझना है। 13 चीज नहीं खरीदना है, हम एक ही चीज खरीदवा रहे हैं उससे। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारी बात पे आ रहे हैं, एकदम सही कह रहे हो, 13 चीज खरीदना पड़ेगा, यही ना कह रहे हो? 13 चीज खरीदना पड़ेगा ताकि दोनों को बराबर कर पाए। ये तो नहीं बोला है कि 13 ही चीज खरीदा है, वो 26 भी खरीद सकता है, दोनों 20 भी खरीद सकता है, या दोनों 1 भी खरीद सकता है। 1-1 भी करे तो भी प्रतिशत में पूछा है ना आंसर फाइनल, तो प्रतिशत तो 1 पे वही आएगा, 20 पे वही आएगा, 13 पे वही आएगा, इसमें तुमको डाउट नहीं ना है? इतना क्लियर है? देखो ये लड़का सही सवाल पूछा है, आप लोग ध्यान नहीं दिया नहीं। ये क्या कह रहा है, एक कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 13 के भाव से खरीदा गया, जबकि उतनी ही वस्तुओं को 1 रुपए में, माने उतना ही वस्तु, जितना ये जो दाम है ना, जितना चीज यहां से खरीदा है दूसरे में वही चीज खरीदा है, तो हम तो एक ही चीज का ना प्राइस निकाले हैं। तो यहाँ पे टोटल एक इसका दाम हो गया इतना, इसका दाम हो गया इतना, दोनों को जोड़ दिए तो इतना आया 20/91। इस 20/91 रुपए में कितनी चीजें उसके पास आए अभी फिलहाल? हाँ बोलो, कितनी चीजें हैं? अच्छा संतरा मानो, छोड़ो चीज छोड़ो, अब तुम लोग समझोगे। चीज के जगह पे हम संतरा बोल रहे हैं, चलेगा? संतरा बोल रहे हैं, 1 रुपए में 13 के भाव से संतरा मिल रहा था, अब ज्यादा क्लियर होगा। तो एक संतरे का दाम इतना हो गया चंदन बाबू, एक चीज, एक संतरा, फिर दूसरा टाइप का जो संतरा था थोड़ा अच्छा क्वालिटी का, वो 1 रुपए में 7 ही को मिल रहा था,
तो एक संतरे का फिर यहाँ पे दाम कितना होगा? तो दो संतरा, एक संतरा यहां से खरीदा, एक संतरा यहां खरीदा, तो दोनों का जब हम प्राइस जोड़ रहे हैं तो ये कितना संतरा का वैल्यू है? दो संतरा, अलग अलग क्वालिटी है तो क्या हुआ? दो संतरा हुआ ना। अब टोटल उसके, अब उसको वो एक ही क्वालिटी के रूप में देख रहा है। मान लो दो संतरे का दाम इतना है, इसीलिए एक संतरे का दाम कितना हो जाएगा? 20/91, 2 से भाग दे देंगे। यही नहीं समझ में आया ना, थोड़ा सा यही नहीं समझ में आएगा। क्लियर है ये? हम एक भाग दे देंगे ना। अरे 2 संतरा का दाम 40 रुपए, एक संतरा का दाम, बोलो बोलो जवाब ना दो, 20 रुपए ना। ये 20 रुपए कहाँ से आया? डिवाइड किए ना। तो 2 संतरा का दाम इतना है, तो एक संतरा का दाम 2 से डिवाइड करोगे ना। अगर अब इतने छोटे तो हो नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख दे क्या? 10/91 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चा लोग? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक संतरा खरीदने पे हाँ, उसके जेब से इतना खर्चा हो रहा है। अब आ रही है बात बेचने की। आए बेचने पे, इतना मुझे रफ नहीं करना चाहिए था, कहाँ समझाएं? यहां पे बताएं, बेचने के वक्त क्या हो रहा है? बेचने के वक्त हो रहा है कि 1 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया, मतलब 1 रुपया दीजिए और 10 संतरा लीजिए। यानी बेचने के वक्त 10 संतरों का मूल्य कितना था? 1 रुपया। तो एसपी के केस में 10 संतरों का मूल्य कितना है? 1 रुपया। तो एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा? 1/10। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को सीपी मिल गया, एक संतरे का सीपी मिल गया, एक संतरे का एसपी मिल गया, तो हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन वाला देखे हो ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये समझ में आता है ना करने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ये दोनों में बड़ा छोटा कौन है बता सकते हो? 1/10 क्या है, बड़ा है कि छोटा है? देखो दो तरीका है, या तो डेसिमल में चेंज करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर लेना आप लोग। ठीक है, तो सीपी ज्यादा है। देखो ये कितना आ जाएगा? 0.1, 1/10 कितना है? अगर 0.1 हो गया मतलब 10 पैसे के लगभग में। अब वो कितना है? 10/91 है ना। इसको भाग दो 10 से 91 में। दूसरा तरीका भी बताते हैं। ये अगर 0 भी दे दे तो ये कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जा रहा है? 108। यानी कौन ज्यादा है? ये वाला ज्यादा है, सीपी ज्यादा है। सीपी ज्यादा है होता है तो क्या होता है? घाटा होता है कि फायदा होता है? नुकसान होता है। इसीलिए लॉस बराबर क्या हो जाएगा? 10/91 माइनस, बता दो सुशांत बाबू, 1 बोलो बच्चे जन, कोई दिक्कत? एलसीएम क्या हो जाएगा? 910। एक हो जाएगा 10 दही 100 में से 91 गया, क्या हो जाएगा? 9/910। ये क्या हुआ? हानि हुआ ना। अब हानि प्रतिशत निकालोगे, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, हम ज्यादा कैलकुलेशन कर दिए, ऐसे नहीं बताना है आपको। लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालते हैं। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस इंटू 100/CP। लॉस हुआ है 9/910 इंटू 100, यही ना है। अब बटे सीपी, सीपी कितना है? 10/91 है, पलट जाएगा 91/10। ये 0 गया, 9% हानि। नहीं समझ में आया ना? बहुत ज्यादा खचपच हो गया। ये कॉन्सेप्ट है, आसान तरीका हम बता देंगे अगली क्लास में। ठीक है विश्वजीत, कहां तक एकदम अच्छा से कॉन्फिडेंस से समझ में आया बताओ? मतलब ये वाला में डाउट है कि हम एक संतरा समझ में आया, उसके बाद ये वाला। अच्छा, अब बोर्ड पे तो सब लिख दिए, हमको खाली बोलना ही ना है। फिर से समझाते हैं, ध्यान से सुनना। चीज लिखा हुआ है, हम संतरा इसको बोल रहे हैं। 2 अलग अलग तरह का क्वालिटी का। अच्छा बताओ, अच्छी क्वालिटी का कौन होगा, बुरी क्वालिटी का कौन होगा? अच्छा होगा ना, क्योंकि 1 रुपए में 7 ही बेच रहा है, माने कम ही संतरा दे रहा है। अब वो 1 रुपए में 13 को दे रहा था, यानी बुरी क्वालिटी का है। समझ लो कि ये 2 संतरे हैं हमारे पास। ठीक है, हम ये वाला संतरा खरीदे, एक ही को खरीदे, 1 रुपए में 13 को मिल रहा था ना,
हम उसको 1/13 रुपया प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, हम मानते हैं। हम उसको 1/13 पैसा दिए, ये संतरा लेके रख दिए अपने पास। कोई दिक्कत है बच्चा लोग? दूसरा संतरा 1 रुपए में 7 के भाव से मिल रहा था और हम उसको 1/7 रुपए दिए और अपने पास रख लिए। बात समझ में आया? अब दोनों मिला के मेरे पैसा मेरे से कितना खर्च हुआ? ये 1/13 1/7 थोड़ा अजीब लग रहा है ना। छोटा सा एग्जांपल लो ना, हम एगो संतरा खरीदे, हमको अच्छा क्वालिटी का, हमको 10 रुपया लग गया। बात समझो, एगो संतरा खरीदे, हमको अच्छा क्वालिटी का दिया, 10 रुपया लग गया। दूसरा जो संतरा था वो 6 रुपये में खरीदे हम, ठीक है? फिर से एक संतरा 10 रुपये में दिया हम दुकानदार को, ले लिए संतरा, 10 रुपया जेब से खर्चा हुआ। दूसरा संतरा हमको 6 रुपये में ही मिल रहा था, हम उसमें वो भी एगो संतरा लिए, अपने पास रख लिए, ठीक है? टोटल मेरे पास संतरे कितने हो गए? 2 ना। टोटल पैसे कितने खर्च हो गए? 16 रुपया। अब हम दोनों को मिला दिए हैं। मैंने सोचो हम एक एक संतरा पे एग्जांपल लिए, 10-10 को संतरा लिए होते हैं, दोनों एक जैसा दिख रहा होता तो हम मिला दिए होते ना। बात समझ में आ रहा है? ग्राहक को बेचते उसको पता भी नहीं चलता, यही होता है ना। अब दोनों संतरा मिला के तो मेरे से 16 रुपया खर्च हुआ है, लेकिन हम बेच रहे हैं तो दोनों मिला के ही ना। मैंने समझ में रहा है ना? हम तो देख नहीं रहे हैं कि कौन अच्छा क्वालिटी है कौन बुरा क्वालिटी है, हम तो ऐसे ही धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, जो उठ जा रहा है, जिसको जितना लक मिल जाए। तो अगर हम देखें तो इस हिसाब से पर संतरा मेरे जेब से कितना खर्च हो रहा है? यही बात समझना है। 8 रुपया, समझ गया ना बच्चा? यही काम किए हैं। 16 रुपया, एक 10 रुपया, एक 6 रुपया, दोनों मिला के 16 रुपया। अब कोई नहीं जानता है, दिखने में दोनों क्वालिटी एक जैसा है, तो कोई कहेगा कि एक दुकानदार को आप क्या बोलेंगे, हम एक संतरा 8 रुपया में खरीदें। बात समझ में आया? वही काम बस हम यहाँ पे किए हैं। पहले क्वालिटी का संतरा का दाम था 101, अच्छा 8 रुपये कहाँ से आया? आप 2 से डिवाइड किए थे ना, तभी ना। एगो संतरे का दाम 1/13, दूसरे संतरे का दाम हुआ 1/7, फिर दोनों संतरा मिला के 20/91 हो गया। बात समझ में आया? अब हम एगो संतरा का वैल्यू निकालने के लिए 2 से भाग दे दिए थे। ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो डरो मत, यानी कि सीपी हमको मिल गया था 10/91। यहां तक हमको नहीं लगता अब डाउट होगा चंदन बाबू। अब एसपी पे आते हैं। 1 रुपये में 10 के बेच रहा था, अब हमारे पास सीपी एक संतरे का है, तो हम एसपी भी तो एक ही संतरे का निकालेंगे, तभी तो तुलना कर पाएंगे। हाँ बोलो बाबू, बोलो। हाँ भाग देंगे, हम गुणा कर दिए, यही नहीं समझ में आया आपको? हाँ बता देते हैं। 4 को 2 से भाग देना है तो कितना आएगा बोलो? नहीं छोड़ो, 6 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? मार के दांत तोड़ देंगे तुमको। 6 को 2 से भाग देंगे तो इसको 1 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा? अब हम मर जाएंगे। तुमको 6 को 2 से डिवाइड करना है तो क्या होगा नहीं पता तुमको? सर 3 नहीं आएगा, सिर्फ 3 आएगा। पगला लड़का। देखो अच्छा बताओ, तो ऐसे ही ना करोगे? 6/2 यही ना करोगे? हम देखो अब कहोगे सर इतना क्यों लिख रहे हैं, अभी इसको समझाने के लिए, यानी 6/2, 3 आ गया आंसर। अब अगला सवाल का जवाब दो। 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा? 4 आएगा, पक्का ना? तो ये कैसे कर रहे हो? 12/3 यानी कि 4। अब देखो ये 20/91 2 का दाम है, तो 1 का दाम निकालने के लिए 20/91 को 2 से भाग दोगे ना, यही ना करोगे? तो 20/91 भाग को गुणा में बदलोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 2/1 है, पलट जाता है 1/2। तो 20/91 गुणे 1/2, वही चीज तो हम लिखे हैं 20/91। समझ में आ गया ना? अब बच्चा लोग आप लोग को ये कहा 20/91 ये मिटाना है ना? हाँ, यानी बच्चा लोग जब आप लोग हम समझा रहे थे तो आपको ये 2 से डिवाइड किया, यहां तक आपको क्लैरिटी हो गया? हो गया तो बताओ ये कितने संतरों का दाम? ये अच्छा बताओ समझ में आ गया तो ये कितने संतरों का दाम है? बोर्ड पे ध्यान से देखो, ये कितने संतरों का दाम है? ये सीपी है कि एसपी है? ये 2 संतरों का क्या है? ये भी सीपी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हो गया, ठीक है। अब आपको बेचना है, तो बेचना है तो एक संतरे का ना सीपी है आपके पास, तो वैल्यू में भी यहाँ पे क्या कर रहा है? 1 रुपए में 10 संतरे बेच रहा है, मतलब तो 10 को संतरा बेचने की बात कर रहा है।
लेकिन आप 10 संतरे का नहीं बेचेंगे, आप एक ही संतरा बेचेंगे ताकि हानि लाभ पता कर पाए। तो 10 गो संतरे का दाम था 1 रुपया, तो 1 गो संतरे का दाम था 1/10, यानी कि एक संतरे का सीपी आपके पास आ गया, एक संतरे का एसपी आपके पास आ गया। अब सीपी और एसपी पता चल जाता है तो लाभ हानि इंसान पता कर लेता है। अब रियल बड़ा बड़ा माने होल नंबर होता है तो देख के पता चल जाता है कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन इसमें देख के बड़ा छोटा नहीं पता चल रहा है। तो बड़ा छोटा बताने का तरीका है, इसको डेसिमल में चेंज किया तो 108 पैसे आ रहे थे, अब वो तो 100 पैसे करीब में, मान लो 10 पैसे आएगा, मतलब 100 आ रहा था, आइए दशमलव में 108, यानी ये बड़ा है, ये बड़ा है, यानी सीपी बड़ा है। और जब भी किसी कंडीशन में सीपी बड़ी होती है तो जमाई आता है। चंदन नहीं समझ रहा है इसलिए कोई बात नहीं। सीपी बड़ा होता है तो घाटा होता है कि फायदा? घाटा होता है, यानी कि इसमें से उसको घटाए हैं तो 9/910 का लॉस हुआ है। कितनी वस्तुओं पे, कितने संतरे पे? एक संतरे पे। अब जब घाटा निकल गया तो 9/910 गुणे 100 बटा एगो चीज का सीपी। ये कैलकुलेशन फिर से बता दें, देखो क्या होता है, लॉस इंटू 100/सीपी, यही होता है ना बच्चा लोग, कोई दिक्कत है? तो लॉस के जगह पे हम क्या लिख दें, 9/910 लिख दें, ये नीचे आ जाएगा। कहोगे तो वैसे भी समझा देंगे, समझा दे वैसे भी पूरा डिटेल। लो तुम लोग भी क्या कहोगे, सर कितना मेहनत करते हैं। 9/910 गुणे 100, लॉस के जगह पे 9/910 लिख दिए, गुणा था तो गुणा लिख दिए, 100 था तो 100 लिख दिए, कोई दिक्कत? अब बटे सीपी कितना था, 1 का 10/91, कोई दिक्कत? अब देखो, अब पलट जाएगा ना, 9/910 गुणे 100, ये वाली चीज हूबहू लिख दिए। अब ये चीज भाग में है, पलट जाती है ना, इतना तो सिखाई है बहुत बार। 91/10, ये 0, ये 2 0 लेके गया, ये 91 ले गया, 9 आया, यानी 9% खाना। चंदन बाबू अब कॉन्फिडेंस लग रहा है तुम्हारे चेहरे से, है ना? हम एक आसान तरीका बताएंगे, आज छुट्टी हो गया है, समय बहुत हो गया, कल बता देंगे, ठीक है? आप लोग बच्चा खुद से कोशिश करना, बिना यूट्यूब या बिना गूगल की मदद लिए, एक्सरसाइज 19 और एक्सरसाइज 20, ये बात को हल्के में मत लेना कि बिना इंटरनेट और बिना किसी की मदद लिए। हम बार बार इसलिए जोड़ते हैं ना कि तुम लोग खुद को सिखाओ, वो सिखाओगे ना कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? चले बच्चा लोग।